बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में आलमी इदारे ने एक ख़तरनाक रिपोर्ट जारी की है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के दाखिली इंतशार और पाकिस्तान के दाखिली मामलात का फ़ायदा उठाकर भारत ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने की प्लानिंग कर ली है। अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और नाज़रीन, बहुत शुक्रिया जो लोग हमारी वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं। कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक और शेयर लाजमी किया करें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो टोले बने हुए हैं जो पाकिस्तान के अंदर नाउमीदी और मायूसी को फैलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इन हालात के अंदर कि जब दुश्मन जो है वो मशरकी और मगरबी बॉर्डर पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए तैयार है। मगरबी बॉर्डर पर आपको पता है कि पाकिस्तान का जो है ब्रादर इस्लामी मुल्क जिनकी हमने हर तरह से इमदाद हर लिहाज से की है, लेकिन आज पाकिस्तान को इस तरह के हालात का सामना है कि पाकिस्तान ने जब 40-50 साल के बाद उनके जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनको मुल्क से निकालने के हवाले से बात की, वो भी इज़्ज़त व एहतराम के साथ उन्हें टाइम दिया गया 1 महीना कि आप वापस चले जाएं, अपने मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे हालात बेहतर हैं अब। क्योंकि नाज़रीन, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर किस तरह से ये 5-5 हज़ार के पाकिस्तानी नोटों से मुंह साफ़ करके, हाथ साफ़ करके तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों को टीज़ कर रहे थे जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत ज़्यादा हो रही थी और अफ़गानी रुपया जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा था। तो इस सूरत हाल के अंदर जब पाकिस्तान ने इस वजह से नहीं कि वो मजाक उड़ा रहे थे, कुछ और बहुत सारे फैक्टर थे जिस पे मैं मुतअद्दिद वीडियोस बना चुका हूँ कि अफ़गान महाजरीन का पाकिस्तान से जाना क्यों ज़रूरी था। क्योंकि पाकिस्तान के दाखिली मामलात के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, पाकिस्तान के अंदर जुराइम की जो है वो शरह बढ़ने और इसके अलावा पाकिस्तान में और बेशुमार कबाहतें इन अफ़गान महाजरीन की वजह से पैदा हो रही थी। अब उनका यहाँ से जाना नागुज़ीर हो चुका था। तो एक तरफ तो वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हैं क्योंकि उनके सहूलतकारों की छुट्टी पाकिस्तान से हो रही है। दूसरी जानिब जो भारत है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, अमेरिका को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और कि पाकिस्तान से अफ़गान महाजरीन अगर चले जाते हैं तो फिर हमारी सहूलतकारी वहाँ पे कौन करेगा। मुहिब वतन पाकिस्तानी तो इनकी सहूलतकारी करने से रहे और जो मुहिब वतन हमारे पख्तून भाई हैं, हमारे जो पठान भाई हैं, उनके रूप में छुपे हुए इन अफ़गानियों ने पाकिस्तान को आने वाले दिनों में अमली तौर पर हाईजैक करने, मफलूज करने की प्लानिंग कर रखी थी। इसी वजह से पाक फ़ौज के सिपह सालार जनाब आसिम मुनीर ने एक बड़ा ही दानिशमंदाना फ़ैसला किया। 3 दिन के बाद अब एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। उसके बाद आपको मगरबी बॉर्डर से भी हमलों का ख़तरा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर दोनों से बैक वक्त अटैक का ख़तरा है। और मशरक़ी बॉर्डर से आपने 2 दिन पहले ट्रेलर देख लिया, जिस तरह से सियालकोट में ज़फ़रवाल सेक्टर के ऊपर शेलिंग की गई। पूरी रात जो है वो भारतीय फ़ौज की जानिब से शेलिंग की जाती रही, पाक फ़ौज की जानिब से बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन नाज़रीन, अब जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हौलनाक हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अनासर हैं जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बकवासबाजी कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, मायूसी की खबरें फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर। हालांकि आप देखिए कि जिस तरह से सॉलिड स्टेप लिए गए तो उसके बाद पाकिस्तान में डॉलर की कीमत ना सिर्फ नीचे आई है, इशाए खुर्दोनोश नीचे आ रही है और पाकिस्तान के मुआशी मामलात बेहतर हो रहे हैं। ये बात याद रखिएगा कि अगर बेहतर ना होते तो अभी 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद नीचे आ रही हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आती हैं तो इसका मतलब ये है कि इशाए खुर्दोनोश की कीमतों पे उसका असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, चूँकि हर चीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है, उसके अलावा अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए जो ये स्मगलिंग हो रही थी, पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा था उसको कंट्रोल किया गया है। तो उसके बड़े अच्छे इफ़ेक्ट पाकिस्तान पे आ रहे हैं और ये दुश्मन को कभी भी हज़म नहीं होते। तो वो कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर मायूसी और नाउमीदी फैलाई जाए। इसलिए अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो पार्टी के एजेंडे से ज़्यादा पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा जो है उस पे अमल पैरा है और मुख्तलिफ़ किस्म के ट्वीट आपको करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर मायूसी फैलाने की बात करेंगे। तो नाज़रीन, हालात पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामज़न है और इंशाल्लाह जो मौजूदा क्राइसिस हैं उस पर काबू पा लिया जाएगा। ये इस बात पर यकीन रखें कि इस वक्त पाकिस्तान अंदरूनी खलिफशार का शिकार होना अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता।
इसलिए मुत्तहिद रहिए। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जो ताकत हैं वो पाकिस्तानी अवाम है, इसलिए आप उनकी कमज़ोरी मत बनिए, बल्कि यूनिटी में रहिए और जो दुश्मन मुल्क के मुख्तलिफ प्रोपोगंडाज होते हैं उसका शिकार मत हुआ करें। तो नाज़रीन, एक तो ये ख़बर आ रही है कि मशरक़ी बॉर्डर से यानी भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को कमज़ोर करके उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर हमला करके जो है वो पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये दुश्मन का बहुत पुराना ख्वाब है और जो भारतीय जर्नैल हैं वो भी मुतअद्दिद मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हमारी फ़ौज तैयार है, बस हमें हुकूमत जो है आर्डर देगी और हमला कर देंगे। ये तो खैर इतना आसान नहीं है। गुज़िश्ता रात आप लोगों ने पाकिस्तान से पंगा लेके, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से पंगा लेके देख लिया और उसके बाद आपने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब प्रोपोगंडा शुरू किया है, उस प्रोपोगंडे के पीछे समझने की कोशिश कीजिए कि भारत कोई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि एक महदूद पैमाने पर जो है वो लड़ी जाने वाली जंग होगी और अगर इसका मामला थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो मामला और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और शायद ये जंग जोहरी दहलीज़ तक आ जाए। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है, ये बात याद रखिएगा। पाकिस्तान की जानिब से एक हफ़्ते के दौरान 2 तबाहकुन मिसाइलों का तजर्बा क्यों किया गया था, उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि दुश्मन को वाज़ेह तौर पे पैगाम देना था कि पाकिस्तान न सिर्फ तैयार है बल्कि पाकिस्तान के हथियार मुकम्मल तौर पे तैयार है। अगर देखा जाए तो रवायती जंग में पाकिस्तान जो है वो भारत से टेक्निकली पीछे है। टेक्निकली इस लिहाज से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के पास इतनी मिकदार में गोला बारूद और असलहा मौजूद बिल्कुल नहीं है जितना भारत के पास है। भारत तो इस वक्त असले के अंबार लगा रहा है और इसके अलावा जो है वो मगरबी ममालिक से, अमेरिका से असलहा और गोला बारूद ले रहा है। उसके अलावा उसने जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसकी 2 बैटरीज ली हैं, एक पंजाब में उसने डिप्लॉय किया और एक जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीक यानी एक LOC पर एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चाइना के बॉर्डर के साथ लगाई है। तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अब उस रूस के डिफेंस सिस्टम के साथ पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ी जाने वाले किसी भी जंग के अंदर उसका मुकाबला कर सके। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसकी तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे शोरशें बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। कभी मजहबी एतबार से जो है वो मामलात को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के चक्कर के अंदर और कभी किसी तरीके से। तो दुश्मन आराम से नहीं बैठा हुआ। दुश्मन की साजिशें जो हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मुल्की हालात इस तरह के हैं तो ये जो मायूसी की ख़बरें फैलाई जाती हैं, जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने के लिए ख़बरें चलाई जाती हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं दुश्मन का एजेंडा मौजूद होता है। इससे बाखबर रहिए। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि आलमी बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि अगले 4 साल में पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है, यानी जो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ है, वो पाकिस्तान के जो खसारा है वो पाकिस्तान की GDP के 90% के बराबर हो जाएगा। है कोई बात करने वाली। ये जो आप याद रखिएगा, जब सोवियत यूनियन को तोड़ा गया था ना, तो वहाँ पे मायूसी और नाउमीदी फैलाई गई थी। अभी पाकिस्तान के अंदर वही कुछ किया जा रहा है। यानी आलमी इदारे की जानिब से ये कहा जा रहा है जी कि ये, और पाकिस्तानी जो है वो धड़ाधड़ उसको पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। और पाकिस्तानी नहीं, मतलब वो लोग जो किसी पार्टी से, आप किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखें, आप किसी भी लीडर के साथ मोहब्बत करते हैं आप करें, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि जब पाकिस्तान मुखालिफ कोई चीज़ आती है तो वहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ कर जाएं, ऐसा नहीं है। दूसरी जानिब अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से बात की जाती है, तो वहाँ पर आज सुबह ही मैंने एक दोस्त है, उन्होंने पोस्ट की हुई थी, तो खैर मैंने उन्हें मना भी किया कि ये जो चीज़ें आप लोग कर रहे हैं ये गलत हैं, इस तरह से ना करें। ये पाकिस्तान के दुश्मन अनासर की जानिब से फैलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा होता है। तो प्रोपेगेंडा वार जो है वो शुरू हो चुकी है और भारत इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो इस चीज़ से बाखबर रहिए। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से मोहब्बत करने वाले हैं, और जब भी मुश्किल वक्त आता है तो पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी जो अफवाज हैं उनके पीछे सीसा पिलाई दीवार खड़ी होती है बनकर। तो अभी जो है वो इन हालात के अंदर पाकिस्तान जो है वो कतन इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि इस तरह की किसी प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा बने। तो बाखबर रहिए, होश से काम लीजिए
और जो फ्रंट फुट पर लड़ने वाले, मैं ज़रूरी नहीं ये समझता कि फ्रंट फुट पे जो बंदूक लेके खड़ा वही सिपाही है, बल्कि जो सोशल मीडिया वार है उसके ऊपर भी आप एक सिपाही की हैसियत से हैं। ये जो अकाउंट आपके हाथ में है, जिसमें आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें आपके फॉलोअर्स हैं, तो ये सारे के सारे आपके पास से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो कोई भी चीज़ आप शेयर करते हैं तो उसको अच्छी तरह से जांचा करें। ये नहीं कि अन्यवा कोई भी चीज़ आई है तो उसको आप शेयर करना शुरू कर देते हैं। ये कल को आपके लिए भी मसाइल पैदा कर सकती है, पाकिस्तान के लिए ये मसाइल पैदा कर सकती है। सो एक मुहिब वतन और ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत दें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी दुआएं हमें हमारे पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ के नाम, जो पाकिस्तान के हर तरह के ख़तरात से